होगा, कोटा की जनता फैसला कर देगी। कोटा बूंदी लोकसभा सीट भाजपा को थाली में सजाकर मिलने वाली थी। भाजपा की खुशफहमी इतनी थी कि यदि ओम बिरला घर से निकले भी नहीं तो इस सीट से जीत जाएंगे। चुनावी संग्राम में यह बिल्कुल नीरस सीट थी, लेकिन राजनीति के एंग्री यंग मैन प्रहलाद गुंजल की धमाकेदार एंट्री ने इस एक तरफा सीट को दिलचस्प मुकाबले में तब्दील कर दिया। राजस्थान में कल तक जिस सीट की कोई चर्चा नहीं थी, उसे देश भर में हॉट सीट बना दिया। भाजपा के गढ़ में भाजपा के ही बागी पर लगाया गया ये दाव इस क्षेत्र में कांग्रेस को जिंदा कर गया। ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि प्रहलाद गुंजल के लिए ये महज चुनाव नहीं, बल्कि भाजपा में उनका कथित करियर तबाह करने वाले ओम बिरला से व्यक्तिगत बदला लेने का मौका भी है। यदि ओम बिरला जीतते हैं तो वो जीत की और प्रहलाद गुंजल हार की हैट्रिक बनाएंगे। इसलिए ये चुनाव प्रहलाद गुंजल के लिए करो या मरो का मौका है, लेकिन राजनीति का ककहरा साथ साथ सीखने वाले इन दोनों नेताओं के लिए जीत इतनी भी आसान नहीं होगी जितनी वो समझ बैठे हैं। प्रहलाद गुंजल की राह में शांति धारीवाल रोड़ा अटकाएंगे, वहीं ओम बिरला की जीत को रोकने के लिए वसुंधरा राजे जी जान लगा देंगी। एक लाइन में कहें तो इन दोनों नेताओं को एक दूसरे से उतना खतरा नहीं जितना अपनी ही पार्टी से है। शांति धारीवाल कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी राजनीतिक ढलान के समय उनका विरोधी उनकी ही पार्टी में आए और जीतकर इस इलाके में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बन जाए। दूसरी ओर वसुंधरा राजे कभी नहीं चाहेंगी कि कभी उनकी उंगली पकड़कर चला शख्स उनको उंगली दिखाते दिखाते इतना बड़ा बन गया कि उनको राजस्थान की राजनीति से आउट करने की कहानी का मुख्य किरदार बन गया। और वक्त का करिश्मा देखिए, दुनिया के सामने शांति धारीवाल को प्रहलाद गुंजल का साथ देना होगा और वसुंधरा राजे को ओम बिरला का, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट होगी। इसलिए ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल की राह में उनके अपने इतने कांटे बोएंगे कि मतदान की अंतिम रात तक ये दोनों नेता ये कांटे ही निकालने में व्यस्त रहेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ होगा जो चौंका देगा, भारी बवाल कटेगा, राज खुलेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीवी हिंदुस्तान। आज के वीडियो में मैं आपको कोटा बूंदी लोकसभा सीट का पूरा इतिहास बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि यहाँ की जातिगत स्थिति किसके पक्ष में है। ओम बिरला या प्रहलाद गुंजल कैसे इस सीट को जीत सकते हैं और कैसे हार सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आंकड़ों के आधार या नहीं। आइए इसे समझने के लिए अभी हाल ही में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को मद्देनजर रखकर आकलन करते हैं। कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से केवल 2 सीटें कोटा उत्तर और पीपलदाही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ लगी, जबकि बीजेपी के हिस्से में 4 सीटें आई। कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंज मंडी और सांगोद।
जिनमें से सांगोद विधानसभा सीट भाजपा ने कांग्रेस से छीनी थी। इसके विपरीत बूंदी जिले में भाजपा के नजरिए से स्थिति बिल्कुल नकारात्मक रही। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 बूंदी और केशवरायपाटन भाजपा ने जीती थी। कांग्रेस के हिस्से में केवल हिंडोली सीट आई थी। इस साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में स्थिति पूरी तरीके से बदल गई और पूरे जिले की 3 विधानसभा सीटों से भाजपा का पत्ता साफ हो गया, क्योंकि इस बार तीनों सीटें कांग्रेस ने भाजपा को हराकर जीत ली थी। हालांकि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में बूंदी जिले की 2 ही विधानसभा सीटें शामिल है, क्योंकि हिंडोली सीट भीलवाड़ा संसदीय सीट में शामिल है। कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में जितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 5,74,268 वोट मिले, जबकि इसकी तुलना में कांग्रेस को 1,04,091 वोट कम मिले, यानी उसे 5,16,268 वोट ही हासिल हुए। जाहिर है भाजपा ने कोटा जिले में सीटें भी अधिक हासिल की तो मतदाताओं के वोट भी अधिक बटोरे। इसके विपरीत बूंदी जिले में स्थिति उलट रही। जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा का पत्ता साफ हो गया, जिसमें कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में शामिल दोनों सीटें बूंदी और केशवरायपाटन भी शामिल हैं। इन दोनों सीटों के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल 3,67,395 मतदाताओं में से 2,01,648 मतदाताओं ने कांग्रेस को तो 1,65,747 मतदाताओं ने भाजपा में विश्वास जताया। दोनों जिलों को मिलाकर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा को मिले मतों की स्थिति का आकलन किया जाए तो भाजपा भारी पड़ती दिखाई देती है। दोनों जिलों में 8 विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर 7,17,916 वोट कांग्रेस के हिस्से में आए, जबकि भाजपा ने 7,40,016 मत लेकर बढ़त बनाए रखी। कुल मिलाकर इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा को कांग्रेस से 22,100 वोट ज्यादा मिले। अब देखना यह होगा कि प्रहलाद गुंजल भाजपा की इस बढ़त को पाट पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस चुनाव में? महामहिम ओम बिड़ला जीतेंगे या एंग्री यंग मैन प्रहलाद गुंजल? कमेंट करके मेरे साथ पूरे देश को बताएं।